पिछले 15 साल से बीजेपी हार रही है, तब तो आम आदमी पार्टी नहीं थी। तब किसने वोट काटे थे बीजेपी? सच्चाई ये है कि बीजेपी की औकात नहीं है शीला दीक्षित को हराने। आज शीला दीक्षित को केवल एक पार्टी हरा सकती है, वो है आम आदमी पार्टी। शीला दीक्षित को चुनाव में हरा सकती है, वो है आम आदमी पार्टी, और कोई नहीं हरा सकता। और बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं है। बीजेपी में दिल्ली में 6 मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, 6 मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उनमें से 4 का फोन आया था मेरे पास, कह रहे थे जी फलाने को मुख्यमंत्री बना दिया तो आप चिंता मत करो, हम हराएंगे बीजेपी को। बीजेपी खुद ही अपने आप को हरा लेगी। और केवल दिल्ली में नहीं, केंद्र में भी यही चल रहा है, सेंटर में भी यही चल रहा है। सारे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, सारे प्रधानमंत्री के दावेदार हैं इस पार्टी के अंदर। तो बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं है सर। पूरी दिल्ली के अंदर आज एक बात तो फैल गई है कि ये लड़के बड़े ईमानदार हैं और ये लड़के हिम्मत वाले भी बहुत हैं, इनको डर नहीं लगता किसी से। ये सोनिया गांधी के दामाद से नहीं डरते, ये मुकेश अंबानी से नहीं डरते, ये रॉबर्ट वाड्रा से नहीं डरते, ये मुकेश अंबानी से नहीं डरते, ये सलमान खुर्शीद से नहीं डरते। जब सलमान खुर्शीद का खुलासा किया था तो आप लोगों को याद होगा, सलमान खुर्शीद ने कहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल फर्रुखाबाद गए तो जिंदा वापस नहीं लौटेगा। याद है? इसने बोला, मैंने कहा था सलमान साहब मेरी जिंदगी आपके हाथ में नहीं है, मेरी जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में। जब तक मेरी जिंदगी है आप मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते, और जिस दिन मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी आप मुझे 1 मिनट की जिंदगी नहीं दे सकते। क्या बात है? मैं फर्रुखाबाद गया और सही सलामत वापस लौटा। तो सारे देश के लोग ये तो कह रहे हैं कि भाई ये लड़के ईमानदार बहुत है, ये लड़के हिम्मत वाले भी बहुत है, इनको डर नहीं लगता किसी से। लेकिन एक चीज पूछ रही है, जीतेंगे क्या? ये प्रश्न पूछ रहे हैं चारों तरफ। अभी एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में ये निकल के आया कि इंडिपेंडेंट एजेंसी ने कराया, उस सर्वे में निकल के आया कि नवंबर के महीने में 70 में से 47 सीट आम आदमी पार्टी की है। नवंबर के अंदर भारी बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी साथी। और ईमानदारी से चुनाव लड़के दिखाएंगे। पूरी तरफ यह माहौल बना दिया गया है कि राजनीति में तो केवल गुंडे आते हैं, राजनीति तो केवल गुंडों का काम है, राजनीति तो केवल काले पैसे से जीती जा सकती है, राजनीति तो केवल राजनीति लाल बहादुर शास्त्री ने भी की थी, राजनीति चाचा नेहरू ने भी की थी, राजनीति सरदार पटेल ने भी की थी, राजनीति बाबा साहब अम्बेडकर ने भी की थी। उन दिनों में जब कोई राजनीति में जाता तो कहते थे ईमानदार आदमी है, राजनीति में जा रहा है, देश की सेवा करने के लिए जा रहा है, त्याग करने के लिए जा रहा है। उन दिनों में राजनीति देश की सेवा मानी जाती थी। आज इन सारे गुंडों ने मिलकर इस राजनीति शब्द को बर्बाद कर दिया साथियों। इसी राजनीति को साफ करने के लिए हम लोग आए। सब लोग पूछ रहे हैं पैसा कहां से आएगा? हमारे पास पैसा नहीं है, हम फक्कड़ आदमी हैं। मेरी जेब में भी 500 रुपए हमारे पास फक्कड़ आदमी। अभी पूरी दिल्ली में इन्होंने होर्डिंग लगा रखे हैं, शीला दीक्षित के होर्डिंग, विजय गोयल के होर्डिंग, चारों तरफ होर्डिंग लगे हुए हैं। हमारे तो होर्डिंग नहीं है, लेकिन जहां भी जा रहे हैं हम लोग, जनता उमड़ उमड़ के पड़ रही है, उमड़ उमड़ के पड़ रही है। जनता, जनता का प्यार है हमारे साथ, जनता की मोहब्बत है हम लोगों में। और इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि जब जब पैसे और जुनून के बीच में जंग होती है तो जुनून जीतता है, पैसा हारता है। हमारे पास जुनून है, उनके पास पैसा है। इस बार भी जुनून जीतेगा साथियों, पैसा हारेगा। जनता देगी पैसा हम लोगों को। चादर फैला देते हैं हम लोग, जनता पैसा देगी। और आज मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि यहाँ पे जितने लोग आए हैं, हमें 1 नंबर के पैसे से चुनाव जीत के दिखाना है।
1 नंबर के पैसे से। लोग कहते हैं 1 नंबर के पैसे से चुनाव जीता नहीं जाता। 1 नंबर के पैसे से चुनाव लड़ेंगे और पैसे चुनाव जीत के दिखाएंगे हम लोग। आज यहाँ पे जितने लोग आए हैं, हर आदमी को आज पैसा डोनेट करना पड़ेगा। उस गेट से लोग बिना पैसा डोनेट किए बाहर नहीं जाएंगे। चाहे 1 रुपया दें आप। ओके, वो कह रहे हैं डोनेशन वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको इंग्लिश में भी बोल दीजिए। मैं भी बनिया हूं, ये भी बनिया नजर आ रहा है। All of you have been distributed a donation form, so please don't leave this place without filling that form, without donating something to the party. Even if you donate 1 rupee, that is very important for all of us because it contains your blessings, it contains your good wishes. आपका आशीर्वाद और आपकी शुभकामनाएं 1-1 रुपए में हमारे साथ हैं। तो चाहे 1 रुपया आप डोनेट करें, लेकिन आपको डोनेशन जरूर देना पड़ेगा सर। जैसा मैंने कहा कि ये धर्म युद्ध है, हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। पिछले 2 साल में जिस तरह से इन लोगों ने हमारे आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, सबसे शक्तिशाली शक्तियां इस देश की हमारे खिलाफ खड़ी हुई थी। हमारे पास क्या था? हमारे पास ना आदमी थे, ना पैसा था हम लोगों के पास। हमारे पास केवल एक ही चीज थी, हमारी सच्चाई और हमारी ईमानदारी। कई लोग कहते हैं, अभी मैं एक और IITians की मीटिंग में गया था, उन्होंने कहा जी ठीक है, सच्चाई और ईमानदारी तो एक तरफ है, लेकिन आप इनके साथ लड़ोगे कैसे? मैंने कहा जी आपने सच्चाई और ईमानदारी को इतना छोटा समझ लिया, वो एक तरफ कैसे हो सकती है? हमारे पास तो है ही वो, हमारी तो ताकत ही वो है, हमारी तो संपत्ति वो है। पिछले 2 साल में केवल इसी वजह से हम लोग जीते, हमारी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से। और इसलिए मुझे विश्वास है, मैं बहुत सोचता हूं कि ऐसा कैसे हुआ कि अन्ना हजारे दिल्ली आए। अन्ना हजारे को कौन जानता था? बहुत सारे लोग नहीं जानते थे अन्ना हजारे को, देश के लोग नहीं जानते थे अन्ना हजारे दिल्ली आए और सारा देश सड़कों के ऊपर आ गया। ऐसा कैसे हो गया? ये चमत्कार कैसे हो गया? मैंने बहुत सोचा। साथियों, मैं कन्फेस करना चाहता हूं, जब मैं छोटा बच्चा था, मैं भगवान में बहुत यकीन करता था। जब मैं IIT गया तो मेरे भगवान से विश्वास खत्म हो गया। लेकिन पिछले 3 साल में जो घटनाएं घटी इस देश के अंदर, उसने वापस मेरा विश्वास भगवान में पैदा कर दिया कि कोई ना कोई शक्ति तो है इस देश के अंदर जो इस पूरे आंदोलन का संचालन कर रही है। ऐसा कैसे हो रहा है कि जहां जा रहे हैं लोग उमड़ के पड़ रहे हैं, जहां हमारी वजह से नहीं है, हम बहुत छोटे लोग हैं। कोई ना कोई प्राकृतिक शक्ति है इस देश के अंदर जो इस आंदोलन का संचालन कर रही है। इसलिए मुझे विश्वास होता है कि अंत में जीत हम लोगों की होगी, क्योंकि हम सच्चाई के भगवान हमारे